गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आज टुडे वी आर स्टडी इन थायराइड ग्लैंड्स। तो हम सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, हार्मोनल फंक्शन एंड हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। एंड इसमें दो लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये क्या काम करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल द बॉडी सेंसिटिविटी टू अदर हार्मोन्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें थायराइड ग्लैंड्स, इसमें देखिए दो लोब्स हैं, राइट थायराइड ग्लैंड्स एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड्स। फिर इसमें आगे हम लोग चलते हैं। लोकेशन, अब देखिए लोकेशन कहाँ, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए कहाँ पर सिचुएटेड होती है, नेक रीजन में होती है, फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया के फ्रंट में, नेक के पास फ्रंट में जो कि होती है, कहाँ पर होती है, लैरिंग्स और ट्रेकिया के फ्रंट पर। और देखिए ये क्या होती है, दो लोब से मिलकर बनती है और जो कि थिक रेड ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और जॉइंट टुगेदर, आपस में जुड़े होते हैं। और फिर इसमें हम देखते हैं ये क्या होता है, टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय नैरो इस्थीमस इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। मतलब इसके जो दोनों लोब्स होते हैं वो नैरो इस्थमस के फ्रंट में ट्रेकिया से जुड़े जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। लोकेशन हमने देख लिया, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप आपने देखा होगा, जैसे तितली आकार की होती है उस टाइप से इसका शेप होता है। और ऑर्गन विथ टू लोब्स, और ये दो लोब्स में होती है, वन राइट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट रिंग्स। और देखिए ये क्या, ईच लोब, मतलब इस हम प्रत्येक लोब की साइज के बारे में बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है एंड 2 सेंटीमीटर लगभग थिक होता है। और विथ इस्थमस अबाउट 1.2 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस्थमस की लंबाई जो होती है 1.2 सेंटीमीटर की होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, और ये देखिए जो ग्लैंड होती है वुमेन्स में कंपेयर देन बड़ी होती है कंपेयर टू मैन। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लिया और थोड़ा सा इसमें जानकारी हम लोग लेते हैं आगे। देखिए थायराइड ग्लैंड जो होती है कवर होती है थिन फाइब्रस सीड। ये थिन फाइब्रस सीड से कवर होती है और कैप्सूल ऑफ द, और कैप्सूल शेप इसमें बनता है। और फिर हम लोग ने इसके शेप के बारे में पढ़ लिया। अब लोग देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन कौन से यहाँ से सिक्रीट होते हैं। थायराइड ग्लैंड 2 मेन हार्मोन सिक्रीट करती है। पहला T4 जिसे हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं, दूसरा हार्मोन T3 जिसे हम लोग ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। ट्राई मतलब 3 और थायरॉक्सिन मतलब 4। देखिए थायरॉक्सिन जो होता है कंटेन करता है 4 एटम ऑफ आयोडीन और ट्राई आइडोथायरोनिन जो कंटेन करता है 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स। अब थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन किसे हम लोग बोलते हैं, थायरॉक्सिन T4 इज सिक्रीटेड इन मोर अमाउंट कंपेयर टू ट्राई आइडोथायरोनिन। मतलब T4 की मात्रा ज़्यादा सिक्रीट होती कंपेयर देन T3 की।
और जो ट्राई आइडोथायरोनिन इज मोर इफेक्टिव देन थायरॉक्सिन, मतलब T3 ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर देन T4 की, लेकिन थायरॉक्सिन ज़्यादा सीक्रेट होता है कंपेयर टू ट्राईआइडोथायरोनिन। हम लोग आगे बात करते हैं हार्मोन्स की क्या क्या फंक्शन है। देखिए फंक्शन की बात करते हैं, रेगुलेट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड इनटेक द ऑक्सीजन, मतलब ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और इनटेक ऑक्सीजन। रेगुलेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। थर्ड वन इज, देखिए मेन दो काम होते हैं इसके, तीन काम होते हैं। पहला काम होता है रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट और इनटेक ऑक्सीजन। सेकेंड वन इज रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और थर्ड वन इज लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल, वो थर्ड वन इज रेगुलेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या था, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड इनटेक ऑक्सीजन। सेकेंड रेगुलेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो इट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, एंड थर्ड वन इज लोएस्ट या लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। इस तीन चीज़ों को ये मेंटेन करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू। एंड थर्ड वन इज रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या हम देखेंगे, ये हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन में क्या क्या होता है। तो देखिए इफेक्ट, मैंने एक इसके लिए एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, तो उसमें देखिए इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है और हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है। अब देखिए पहला हम बात करते हैं, फर्स्ट वन बेसल मेटाबॉलिक रेट। यदि ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, BMR इंक्रीज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग क्या हो जाएगा, लगभग क्या होता है 60 से 100% एबव नॉर्मल होता है, पर्सन टू हाइपर एक्टिव, यदि हाइपर एक्टिव हुआ तो। अब इसमें सिंपल हाइपो में क्या होगा, कम होगा, BMR डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड वन इस बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। भाई यदि हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इंक्रीज एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का नया जनन होने लगता है, जिसे इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बढ़ जाता है। अब सेकेंड वन इज, अब हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, अब हाइपोसिक्रीशन में देखिए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, डिक्रीज होगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, सेल द्वारा इसका क्या होगा, अपटेक कम होगा ग्लूकोज का, जिससे डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और डिक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर डिक्रीज होगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बट यहाँ पर क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बढ़ेगा, किंतु क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ रहा है और ब्रेक डाउन भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। इसमें देखिए क्या होता है, फैट रिजर्वायर आर डिप्लीटेड, मतलब जो फैट रिजर्वायर जो होगा वो डिप्लीट होता है, और इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड,
और क्या इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है फ्री फैटी एसिड का, और फैट रिजर्वायर डिप्लीट होता है एंड इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। फिर इंक्रीज और क्या होता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, और जिससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है एक्सक्रीशन कोलेस्ट्रॉल का बाइल में ज़्यादा, मतलब बाइल में कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन की मात्रा बढ़ जाती है। और जस्ट इसका अपोजिट इसमें फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये हमने 3 वर्क पढ़ा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक रेट एंड फैट मेटाबॉलिक रेट। अब हम आगे और पढ़ते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। देखिए इसमें क्या क्या होता है। अब और आज 4th वन पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स। देखिए यदि हाइपर सिक्रीशन होता है तो इंक्रीज हो जाता है रिक्वायरमेंट विटामिन्स की, और ये फंक्शन एज अ को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं और विटामिन इजीली डिप्लीट होने लगते हैं यदि हाइपर सिक्रीशन होता है तो, और यदि हाइपोसिक्रीशन हो तो विटामिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। और देखिए अब 5th वन इज बॉडी वेट की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, डिक्रीज द बॉडी वेट बट देयर इज इंक्रीज इन एपेटाइट। देखिए यदि हाइपर सिक्रीशन हुआ तो नॉर्मली तो डिक्रीज होता है बॉडी वेट, बट इसमें इंक्रीज होता, आपकी भूख बढ़ती है विथ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन वेट में अकर, और बाद में आपका वेट भी बढ़ता है। और जस्ट अपोजिट इसका बॉडी वेट इंक्रीज होता है इसमें में। हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, बॉडी वेट इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो एंड कार्डियक आउटपुट दोनों इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और जस्ट अपोजिट इन हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। अब हम हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है। अब हम आगे और बात करते हैं, इसमें वैसे बहुत सारे फंक्शन हैं, जो मेन फंक्शन हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जीआईटी ट्रैक की बात करते हैं। यदि हाइपर सिक्रीशन होता है तो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस की मात्रा बढ़ती है, और मोटिलिटी रेट भी बढ़ता है जीआईटी ट्रैक का, और पेशेंट कभी कभी डायरिया के भी सफ़र कर सकता है, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक जूस बढ़ेगा, मोटिलिटी बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है आपको डायरिया होने के चांस बनते हैं। यदि हाइपोसिक्रीशन की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट डिक्रीज सिक्रीशन, डिक्रीज मोटिलिटी और सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट क्या है, कॉन्स्टिपेशन सफ़र कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो सकता है। अब यदि सीएनएस की बात करते हैं तो इंक्रीज द सेरिब्रल एक्टिविटी एंड पेशेंट नर्वसनेस सफ़र कर सकता है, और एंजाइटी मतलब उसकी टेंशन या चिंताएं बढ़ सकती हैं यदि इंक्रीज होता है तो। हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा सेरिब्रल एक्टिविटी एंड, और ये लेस अलर्ट होगा, मतलब थोड़ा सा आलसपन रहेगा बॉडी में हमेशा। अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रिएट नीड
फॉर देयर हार्मोन सच एस इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि